नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आपकी जो पेंशन है अप्रैल, मई, जून की कब आएगी, ठीक है? और पेंशन में देरी होने का बड़ा कारण क्या है? कब तक पेंशन आएगी और ये किस वजह से लेट हो रहा है, ये कारण हम बताएँगे। और देख सकते हैं कि समाज कल्याण महिला विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से रिलेटेड सत्यापन की स्थिति क्या है? देखिए, पूर्ण होने के करीब, माध्यम स्थिति, धीमी स्थिति, ये सब क्या है इसके विषय में भी हम बात करेंगे, ठीक है? अप्रैल जून 2026 की किस्त तिथि क्या है ये हम बात करेंगे, ठीक है? आपकी जो अप्रैल मई जून की किस्त कब आएगी ये बात करेंगे। पेंशन के लिए सत्यापन क्यों जरूरी है ये इसके लिए बात करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया क्या है, कैसे हो रहा है, मृत अपात्र लाभार्थियों की सूची से छटनी, डेटा परिवार आईडी फैमिली के साथ मिलान, ये क्या है ये इसके लिए हम बात करेंगे। अपनी स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं ये हम बात करेंगे, ठीक है? तो और यदि रुकी आपकी पेंशन रुकी है तो अपने पेंशन पंजीकरण नंबर, जिला, ब्लॉक का नाम बताएं तो हम आपका चेक करके बता देंगे कि आपका क्या दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपकी पेंशन कब आएगी, अप्रैल मई जून की, और पेंशन का देने का कारण क्या है। देखिए, यूपी पेंशन सत्यापन, यहाँ जो बहुत बड़ा मेन कारण निकल कर आ रहा है वो है यूपी पेंशन का सत्यापन। अभी कई ऐसे जिले हैं जहाँ सत्यापन अभी पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है, बहुत धीमी गति है, इसीलिए लेट हो रहा है। अभी देखते हैं कौन सा शहर में कितना हो हो सकता है और कौन सा शहर में पूर्ण होने पर कितनी पेंशन किस जिले में आएगी। सबसे पहले देखिए सत्यापन की स्थिति क्या है जिलेवार, ठीक है? पूर्ण होने के करीब देखिए, लखनऊ मंडल में, ठीक है, 90% ई केवाईसी पूरी हो चुकी है। कानपुर मंडल में 90% ई केवाईसी पूरी हो चुकी है। प्रयागराज में भी 90% यानी 90% केवाईसी पूरी हो चुकी है। गाजियाबाद में 90% पूरी हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 90% यानी 90% पूरी हो चुकी है, ठीक है? यानी कि इन शहरों में जो है कि सबसे पहले पैसा आएगा जब भी रिलीज किया जाएगा, ठीक है? ये देख सकते हैं, यानी कि यहाँ इस जो शहर है यहाँ पे जो है सबसे पहले आएगा। और बाकी जिले की स्थिति क्या है ये मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यानी कि केवाईसी की जो पूर्ण यानी सबसे पहले जो होगा केवाईसी यानी पूर्ण हो चुकी है 90%, वो कौन सा जिले हैं? लखनऊ मंडल है, कानपुर नगर मंडल है, प्रयागराज मंडल है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। ये 5 बड़े मंडलायुक्त शहर हैं, ठीक है? यानी जिले हैं। तो इसमें पेंशन का पैसा पहले ही आएगा, सबसे पहले आएगा, पहले चरण में आएगा, क्योंकि इनका जो है 90% ई केवाईसी पूरी है, ठीक है? अब मध्यम स्थिति क्या है, देखिए ये तो पूर्ण होने की नहीं, ये तो पूरी हो चुकी है इन जिले की, खाली 10% बाकी वो भी हो जाएगी एक दो दिन में। मध्यम स्थिति क्या है, यानी धीरे से जो बीच में अटके, देखिए गोरखपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, सत्यापन कार्य तेजी से जारी, यानी यहाँ पे जो है कि सत्यापन का कार्य चल रहा है, तेजी से चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी कि गोरखपुर में अगर आप आते हैं तो आपका सत्यापन का कार्य आपके शहर का चल रहा है, इसीलिए पेंशन अभी थोड़ा लेट हो रही है। गोरखपुर से हैं, अगर आप वाराणसी है इसीलिए पेंशन लेट हो रही है। मुरादाबाद से हैं तो मुरादाबाद से अगर हैं तभी पेंशन अभी लेट आएगी, क्योंकि आपके शहर का सत्यापन प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है? मेरठ से हैं अगर आप तो आपके जिले का सत्यापन प्रक्रिया चल रहा है। बरेली से हैं अगर आप तो आपके जिले का सत्यापन प्रक्रिया चल रहा है। आगरा से हैं तो भी आपके सत्यापन की प्रक्रिया का चल रही है, इसीलिए ये देखते हुए लिखा हुआ है सत्यापन कार्य तेजी से जारी है, ठीक है? धीमी स्थिति क्या है, यानी सबसे जो स्लो है वो क्या है, देखिए बदायूं, देखिए सबसे पहले जिला आता है, यानी सबसे जो धीमी गति से फिजिकल यानी सत्यापन है वो सबसे बाद में, यानी किसमें पैसा आएगा सबसे बाद में, इसमें इसी में आएगा। इन शहरों में जो धीमी स्थिति में बताने वाले शहर हैं, देखिए बदायूं, बहराइच, ठीक है? बदायूं में बहुत धीमे से है, ठीक है? बदायूं, बहराइच, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गोंडा, नेटवर्किंग व कागज त्रुटियां यहाँ पर इसलिए धीमी है क्योंकि इस यहाँ पर सबसे अधिक आपका जो पेपर है उसमें जो है कि नाम कुछ और है आधार कार्ड में, और बैंक में कुछ और है, पेंशन में कुछ और है। तो उनका जो है यहाँ पे अधिकतर डाटा मिलान नहीं हो पाया है। वो तो सत्यापन के कार्य हो ही रहा है, लेकिन डाटा मिलान नहीं हो पाया है। इसलिए सबसे बाद में जो पेंशन आएगी वो इन शहरों की आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत धीमे काम हो रहा है और यहाँ पे त्रुटियां हैं, यानी कागजी में
आपके बैंक में पासबुक में कुछ और, आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, तो इसी वजह से आपकी जो सबसे धीमी स्थिति वाले शहर हैं वो बदायूं, बहराइच, लखीमपुर खीरी, जौन, गोंडा और ये शहर है। तो सबसे बाद में इसमें आएगी, और सबसे पहले जो है कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम नगर में आएगी, और जो इसके बाद आएगी तो गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ कार्य तेजी से जारी है। ठीक है, सबसे धीमी यही है बहराइच, लखीमपुर खीरी, जौन, गोंडा। ठीक है, तो आशा करते हैं अभी ये आज ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे चलने वाले हैं और आपको बताते हैं कि आज ये आपको क्लियर होगा कि हमारे जो है ज़िले का यहाँ पे जो ज़िले दिए हैं, अब आपको इससे ये संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी पेंशन नहीं भेजी गई है, और यहाँ इससे ये पता चल जाएगा कि आपके ज़िले का में क्या पेंशन को लेकर कार्य चल रहा है। तो ये मैंने बता दिया, सत्यापन का कार्य चल रहा है, सत्यापन का कार्य हो चुका है, सत्यापन का कार्य होने वाला है। ये मैंने सारी 3 ये देख सकते हैं, पूर्ण होने के करीब, मध्यम स्थिति, धीमी स्थिति, ये सब कुछ मैंने बता दी है। अच्छे से टॉपिक क्या कवर किया है, हो सकता है आपको समझ में आ गया है। और अब बात करते हैं अप्रैल जून 2026 किस्त तिथि क्या है। देखिए, अब लोगों के मन में यही आशा है कि हमारी किस्त कब आएगी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग जा रहे हैं फर्जी वीडियो पे, वो कह रहे हैं इस डेट को आएगी, इस डेट को आएगी। तो मैं अभी एकदम क्लियरली डेट बता दूंगा आपको, देख सकते हैं। संभावित तिथि क्या है? अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन किस्त का वितरण जुलाई 2026 के मध्य, यानी जुलाई 2026 के मध्य, यानी मध्य यानी दूसरे हफ्ते में, ठीक है, के 15 से 20 तारीख, यानी 15 से 20 तारीख तक होने की प्रबल संभावना है। यानी हर हाल में आपका जो है 15 के पहले ही आ जाएगा, वरना 20 के तक पूरा फाइनल हो जाएगा, आपकी पेंशन की किस्त आ जाएगी। ठीक है, पूरी प्रबल संभावना है, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिए। आपका जो है इस हफ्ते अगर नहीं आती है तो आपकी अगले हफ्ते से आना पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, और 15 से 20 तक बहुत तेज ट्रांजेक्शन होंगे। इसीलिए आपका अगर सत्यापन ना हो, ई-केवाईसी ना हो, और अगर आप स्टेटस अपना वेरीफाइड कर लें, कहीं डीपीओ ब्लॉक है, कहीं एसडीएम नहीं लिया है, कहीं रीवेरिफिकेशन अनकम्प्लीट है, तो भाई ये सब कंप्लीट करके रखो, वरना आपकी किस्त नहीं आएगी। कहीं पीएफएमएस रिजेक्टेड है, तो ये सब कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो अब मैंने ये आपका भ्रम दूर कर दिया कि आपकी किस्त कब आएगी। 15 से 20 जुलाई के बीच आएगी, पूरी संभावना है। 15 से पहले भी आ सकती है और 20 के पहले भी आ सकती है। ठीक है, यानी कि 15 से इस 15 से पहले शुरू हो जाएगी, 20 तक आएगी, ये समझिएगा। ठीक है, और ये वीडियो मेरे ध्यान में रख लीजिए, आएगा। ठीक है, और जैसे ही अगर बीच में आती है कोई भी पेंशन किसी शहर की, मैं अपडेट आपको दे दूंगा कि इस शहर की आज ये पेंशन जा रही है यहाँ पे। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना क्या है? यह भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी और एनपीसीआई सीडिंग 100% पूर्ण है। ठीक है, यह भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका आधार प्रमाणीकरण, यानी कि यह जो पेंशन का पैसा है उन्हीं लोग को मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी और एनपीसीआई सीडिंग जो आपके बैंक में होती है, एनपीसीआई सीडिंग वो 100% पूर्ण है, तभी आपकी ये पेंशन मिलेगी। ठीक है, पेंशन के लिए सत्यापन क्यों जरूरी है? देखिए, सत्यापन पूर्ण, समय पर किस्त का सीधे बैंक खाते में हस्तांतरण। सत्यापन से ये पता चलता है कि आदमी जीवित है। ठीक है, बस यही है, क्योंकि ऐसे में बहुत से लोग मृतक थे, तो उनके मृतक थे और मृतक के जो परिवार वाले थे उनको लाभ मिल रहा था। ठीक है, इसलिए ये सब सत्यापन कराया जाता है हर साल। सत्यापन लंबित, आधार ऑथेंटिकेशन या एनपीसीआई सीडिंग ना होने पर भुगतान रुकने की पूरी संभावना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन या एनपीसीआई सीडिंग ना होने पर आपका रुकने की पूरी संभावना है। तो आपका आधार सीडिंग और एनपीसीआई अवश्य करा लेना है। ठीक है, इससे नहीं चूकना है। देखिए, सत्यापन प्रक्रिया क्या है? ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, सचिव द्वारा घर घर में भौतिक सत्यापन हो रहा है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ, सचिव द्वारा घर घर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, फोन करके किया जा रहा है। ठीक है, मृत या अपात्र लाभार्थियों की सूची इससे छटनी हो रही है, यानी जो मृतक है उनकी भी छटनी हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो उनका पेंशन का पैसा जो है उनके परिवार वाले ले रहे हैं। ठीक है, अपात्र जो है कि उम्र बढ़वा ली वृद्धा वाले में, इसीलिए इन लोग के संकट खतरा खड़ा हो गया है। अभी बहुत से वृद्धावस्था में जो है उनकी जो है भी कुछ हुआ ही नहीं है। सरकार ने भी बोला कि राशन कार्ड से और पैन कार्ड से हम उम्र का सत्यापन कर देंगे, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यानी कि मृत लोगों को भी यहाँ जो मर गए हैं, यानी मर गए हैं, तो उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है, और जो अपात्र हैं, जो पात्रता नहीं है, जिससे कि उनकी आय ज़्यादा है और उन्होंने फॉर्म भरा आ रही है, उनको हटा दिया जाएगा। और जैसे कि
अपात्र हैं यानी उस कैटेगरी में नहीं आते पेंशन की, तो उनको हटाया जा रहा है, ठीक है। डेटा का परिवार आईडी यानी फैमिली आईडी के साथ भी मिलान भी हो रहा है, ठीक है। अपनी स्थिति कैसे चेक करें? देखिए SSTY-UP.Government.in पर जाएँ, अपना स्टेटस वहाँ चेक करें, अपनी पंजीयन और पेंशन सूची 2026-27 चुनें, अपना जनपद, ब्लॉक, पंचायत चुनें, आधार सत्यापित या भुगतान जारी स्टेटस देखें, ठीक है। आधार सत्यापित या भुगतान जारी स्टेटस आप देख सकते हैं। देखिए हम सहायता कर सकते हैं, यदि पेंशन रुकी है तो अपना पेंशन पंजीकरण नंबर, जिला और ब्लॉक का नाम बताएं। हम आपकी समस्या का ई-केवाईसी भुगतान कारणों का पता लगाने में सहायता करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको अगर नहीं सब कुछ पता है तो आप मैं लैपटॉप खोल कर बैठता हूँ हमेशा, तो जैसे आपका कमेंट आता है तो मैं आपको एक ये करके भेजूंगा। और अनजान व्यक्ति को ओटीपी कभी भी ना दें, अनजान व्यक्ति को ओटीपी कभी भी ना दें, ठीक है। चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे पीएम आवास से रिलेटेड हो, आप जाइए स्वयं वहीं जाके ओटीपी दें, ओटीपी से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, ठीक है। तो अनजान व्यक्ति को कभी ओटीपी ना दें, ठीक है। अगर मेरे पे भी भरोसा नहीं है तो आप कहीं सीएससी जनसेवा केंद्र जाकर वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको तत्काल ये सुविधा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो और एक टॉपिक बता दें, अगर ओटीपी इसका आएगा पेंशन का तो वहाँ उस मैसेज में पेंशन का लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, ठीक है, विधवा वाला भी लिखा होता है, ठीक है। तो उससे आपको पहचान मिल जाएगी कि आपका ये उसी का पेंशन का ही है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, यानी समझ में आ गई होगी। और अभी जो पेंशन का देरी कारण है मैंने बता दिया, सत्यापन का कार्य रुका है। और सत्यापन कार्य कौन-कौन शहर में कितनी तेज़ी से हो रहा है और कौन से शहर में कितने सबसे पहले पैसा आएगा, ये मैंने बता दिया है, ठीक। और यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च की जो रुकी हुई किस्तें विधवाओं की थी वो भी भेज दी गई हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी बेझिझक पूछिए कि हमारी सर कब आएगी पेंशन या स्टेटस ब्लॉक है, कुछ भी पूछ सकते हैं एनीवे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेंशन का अपडेट पाना चाहते हैं तो भी आप लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।